लिखिए जरा, चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, सिंपल चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। सिंपल चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। तो फर्स्ट वन ये लिखिए, चेंज ऑफ पीरियड। लिखिए ना, चेंज ऑफ पीरियड। ठीक है, तो 12th में कैलकुलस में एक पार्ट आएगा पीरियोडिक फंक्शन, तब ये बात डिटेल में मालूम होगी, लेकिन अभी आपको याद करना है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या हो, एफ ऑफ एक्स। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कभी भी एफ ऑफ एक्स प्लस टी कितना आ जाए, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो फंक्शन कैसा होता है, पीरियोडिक। ये ध्यान रखना है, लिख लो जरा, द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। द फंक्शन, क्योंकि याद ही करना है इसलिए करेक्ट ही याद करें। द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज पीरियोडिक if f of x plus t is equal to, if f of x plus t is equal to f of x, the relation is valid, the relation is valid for each value of x. The relation is valid for each value of x. ठीक है, the least positive value, the आगे लिखो, the positive value of t, here t is positive constant, ऐसा लिखो, here t is positive constant, known as period of function, and the least positive value of t, and the least positive value of t least positive value of t is known as fundamental period, is known as fundamental period. फंडामेंटल पीरियड। तो ये डेफिनेशन बाद में भी बहुत डिटेल में काम देगी, अभी बहुत ज्यादा नहीं काम देगी आपको। ठीक है, याद कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, ये सभी एक्सेस के लिए वैलिड है, डोमेन के हर पॉइंट के लिए वैलिड है, तो एफ एक्स कैसा होता है, पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड, विद पीरियड टी। टी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, और टी की जो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल पीरियड। ध्यान से देखना ये क्यों बताया है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो हमारे पास क्या होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, जैसा 0 से 2 पाई में नेचर है वैसा ही नेचर किसमें होता है, 2 पाई से 4 पाई में, वैसा ही किसमें होता है, 4 पाई से 6 पाई। तो ये बताओ कि साइन एक्स प्लस 2 पाई कितना होता है, एक्स की हर वैल्यू के लिए वैलिड है ना, ये है, एक्स की हर वैल्यू के लिए वैलिड होना चाहिए। एक्स प्लस 4 पाई भी कितना होता है, साइन एक्स होता है कि नहीं, है। साइन ऑफ एक्स प्लस 6 पाई भी कितना होता है, साइन एक्स। एक्स प्लस 2 पाई में क्या होगा, ये 2 पाई रोटेट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ आए। 4 पाई में 4 पाई रोटेट हो जाएगा, है, समझ आए। लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, 2 पाई। क्यों, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर विच एफ एक्स रिपीट्स इट्स नेचर।
बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं? जो cos x है, cos x में भी क्या होता है? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई। एफ एक्स इक्वल टू 10x है, तो इसका पीरियड क्या है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई। मतलब 10 और पाई प्लस एक्स कितना होता है? 10x। बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आई है? समझ आया है? sec x का पीरियड कितना होता है फंडामेंटल? है 2 पाई। cot x का पाई, cosec x का 2 पाई। थोड़ा सा मतलब समझ में आया इसका? एक ऐसी लेंथ जिसके बाद नेचर रिपीट होता है, और सबसे छोटी लेंथ होगी तो वो क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड। बात समझ में आ गई? एनी डाउट? अब ये तो समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब काम की बात लिखो जो हमारे काम की है, ढंग से समझना। लिखो जरा, इफ y इक्वल टू एफ एक्स, if y equal to fx is periodic याद करना है ये सब। if y equal to fx is periodic with period t, with period t, then y equal to capital A f ax plus b plus capital B is periodic with t upon mod A, is periodic with t upon mod A। ठीक है? मतलब ध्यान से सुनना, हियर ए क्या है? नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। लिख लो, ए क्या है? नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। ए क्या है? नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। स्मॉल ए क्या है? नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। स्मॉल बी क्या है? रियल कांस्टेंट। और कैपिटल बी क्या है? रियल कांस्टेंट। ठीक है? आए? y इक्वल टू ए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये रिजल्ट ध्यान रखना है। अगर एफ एक्स का पीरियड कितना है? t है, तो यहां मल्टीप्लाई करने से कोई पीरियड में चेंज नहीं हो रहा, x के साथ मल्टीप्लाई होने से पीरियड में चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? ये रिजल्ट याद करना है, यही हमारे काम का है। अभी वैसे तो बहुत सारी बातें हम पीरियडिक फंक्शन में बाद में सीखेंगे, लेकिन ये अभी से ध्यान रखना है। समझ गए ना? कैसे? इसके प्रूफ के बारे में भी बात नहीं करेंगे अभी हम, सिंपल याद रखना है ये। अब लेकिन है क्या है ये, इसे समझना। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ध्यान से समझ रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, इसका पीरियड हमें मालूम है कितना है? 2 पाई है फंडामेंटल। तो जी एक्स इक्वल टू हमने क्या किया? एक फंक्शन डिफाइन किया साइन एक्स प्लस 4, एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया जी एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स प्लस 5, एक तीसरा फंक्शन डिफाइन किया जी एक्स इक्वल टू साइन 3x, एक फोर्थ फंक्शन डिफाइन किया जी एक्स इक्वल टू 3 साइन 2x प्लस 5।
ध्यान से समझना, अगर इसका पीरियड 2 पाई है तो इसका मतलब क्या है, इसका पीरियड भी कितना होता है 2 पाई, इसका पीरियड भी कितना है 2 पाई। अगर x में कुछ मल्टीप्लाई हो गया है, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 3। ढंग से समझना, अगर साइन x का पीरियड कितना है 2 पाई है तो साइन 3x का पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 3। अगर साइन x 2 पाई के बाद रिपीट करता है तो साइन 3x किसके बाद रिपीट करेगा 2 पाई बाई 3। इसका पीरियड कितना होगा 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 2 मीन्स पाई। बात समझ में आ गई ना। अब स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि अगर fx का पीरियड क्या है t है, तो अगर हम आगे मल्टीप्लाई कर दें नॉन जीरो कांस्टेंट से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पीरियड में। यहां पर ऐड कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे ऐड कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है, जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x से ax का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पीरियड क्या हो जाता है t अपॉन मॉड ऑफ a। गॉट इट, समझ आए, याद रखना है अभी, ठीक है कि नहीं। आ गया ये, एनी डाउट। तो ये तो नोट कर ही लिया आप लोगों ने, हैं, एग्जाम्पल्स भी नोट कर लो, इससे क्लियर हो जाएगा ये पूरा। इसे नोट करो पूरा, ढंग से नोट करो। फंक्शन का मतलब अभी बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा, 12th का पार्ट है। फंक्शन का मतलब क्या है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे y इक्वल टू साइन एफ एक्स है, ठीक है कि नहीं। तो y इक्वल टू साइन एक्स को देखें तो x तो हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, y निकाल रहे हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ये इस डिटेल में सिखाया जाएगा आपको, बताएंगे हम, समझ रहे हैं ना, पढ़ाएंगे इसे। फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रियल वैल्यूड रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन द सेट ऑफ कोडोमेन। लेकिन अब यह भी समझ में नहीं आएगा, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है कि नहीं। यहां में आउटपुट कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहां से आउटपुट निकाल रहे हैं, और दोनों का वेरिएशन साइमल्टेनियसली देख रहे हैं। समझ गए हो, ये नोट कर लो। कर लिया ना। आ गया है, नहीं आ गया ना। नोट कर लिए। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इस रिजल्ट से फायदा क्या हुआ, ढंग से समझना। अब मुझे जरूरत पड़ रही है किसके ग्राफ की, y इक्वल टू साइन 2x। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन 2 दैट इज पाई। तो जैसा ग्राफ साइन एक्स का किसमें होता है 0 से 2 पाई में, इसका किसमें हो जाएगा 0 से पाई में। ये पॉइंट कितना हो जाएगा पाई कॉमा 0, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 कॉमा 0, ये पॉइंट कितना होगा पाई 4 कॉमा 1, ये 0 0। तो जो ग्राफ साइन एक्स का 0 से 2 पाई में था, साइन 2x का किसमें होगा 0 से पाई में। तो टेंशन खत्म हो गई। इसका पूरा ग्राफ, ये जो साइन एक्स का ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा था, इसका ग्राफ किसके बाद रिपीट होगा पाई के बाद। समझ आ गया ना। तो आसानी से बना सकते हैं, कोई टेंशन है नहीं। समझ आया, बना लो इसे। बस ये आ जाए चेंज, इसलिए ये कराया है आपको अभी।
समझ आ गया ना ये? आ गया क्या? आ गया ना? लेट एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें जरूरत है किसकी? cos 3x की। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका पीरियड कितना होगा? 2π/3। 2π/3 इसका पीरियड हो जाएगा। तो अब हमें किसका ग्राफ बनाना है? cos x का। बना लीजिए। cos x का तो मालूम ही है ना, cos x का ग्राफ ये होता है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 2π/3, 0। ये पॉइंट कितना होगा? ये वाले कोऑर्डिनेट कितने होंगे? π/3, -1, और ये 0, 0। और अगर पूरा ग्राफ बनाना है तो जो ग्राफ हमारे पास किसके बाद रिपीट हो रहा था? जो ग्राफ 2π के बाद रिपीट हो रहा था, अब किसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा? 2π/3। तो मुझे लगता है अब ये आपके लिए कोई एक बिग डील नहीं है, आसान है। समझ गए ना? आ गया? ढंग से बनाइए। ठीक है, एक और बताता हूं मैं। लेट वी आर इंटरेस्टेड इन y = 10x/2। इसमें इंटरेस्टेड है तो मुझे ये बताइए कि इसके ग्राफ क्या होगा? पीरियड कितना हो जाएगा? मतलब π/1/2 तो कितना हो जाएगा? 2π। तो ग्राफ कैसा रहेगा इसका? जो पॉइंट पाई था वो तो क्या बन जाएगा? 2π। तो ये 2π, 0। ये कितना होगा? π, 0, और ये 0, 0। ग्राफ कैसा आएगा? ये 10x का ऐसा ही था ना, π/2 पे कैसा था? तो ये पाई हो जाएगा। इसका पीरियड कितना हो चुका है? π/1/2, दैट इज 2π। बात समझ में आ गई ना? ये पॉइंट और सेम ग्राफ ही क्या हो जाएगा? रिपीट होगा। ठीक है ना? समझ आया ये? वैसे तो लॉट ऑफ और भी चेंजेस पॉसिबल हैं, बहुत सारी बातें हैं, सीखेंगे हम पीरियड में, बहुत जब पढ़ाएंगे तब बहुत बताएंगे इसमें। लेकिन सिंपल चेंज इन पीरियड आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कोई डाउट? समझ गए ना ये? है? सेकंड एक बेसिक चेंज लिखो, चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड। चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड। चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड। तो बस मैं एक बताऊंगा, एक से ही सब क्लियर हो जाएगा। बहुत ढंग से समझना है ये। लेट हमारे पास किसका ग्राफ है? y = sin x का ग्राफ है। ठीक है ना? एक पीरियड में ये ग्राफ मैंने बना लिया, आप भी बनाते जाइए साथ साथ। ये बन गया इसका ग्राफ। ये पॉइंट कितना होगा? 0, 0। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। समझ आया? ये बना लिया ना? तो ये एक मीनिंग की वजह से बनाया है, ये आता है हमें फिर भी बनाया। दोबारा ध्यान से देखना। ठीक है? अब समझो जरा, अभी बनाना नहीं है, बस सुनना है। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें? y - 1, y - 2 इक्वल टू साइन, नहीं, अगर मैं इंटरेस्टेड हूं y = 2 sin x में,
तो क्या होगा? क्या पीरियड में कोई चेंज आएगा? है? आएगा क्या? नहीं आएगा। किस में चेंज आएगा? एम्पलीट्यूड में। पीरियड में तो कोई चेंज आएगा नहीं। आएगा क्या? नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? एम्पलीट्यूड में। ये कहां तक जाएगा? ये पॉइंट कितना होगा? π/2, 2 ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें ये क्या था? π/2, 1। तो इसमें एम्पलीट्यूड -1 से 1 था। इसमें कितना हो गया? -2 से 2। जहां पे वैल्यू इसमें 1 आ रही थी, इसमें 2 आ रही है, और ये बाउंडेड है इसलिए दिखाई भी देगा। बात समझ में आई ना? बना लो इसे भी। तो 2 sin x किस में होगा? sin x -1 से 1, तो 2 sin x -2 से 2। नहीं आया? अरे यार, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? -1 से 1, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहां से कहां तक जाने लगेंगे? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें x = π/2 रखो तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो ऐसा रहेगा इसका। ठीक है ना? ठीक है। मान लो y = क्या होता हमारे पास? 3 sin x होता तो क्या रहता? पीरियड चेंज आता है क्या? पीरियड में चेंज नहीं होता। ओनली किस में चेंज होता? एम्पलीट्यूड में। ठीक है कि नहीं? तो ये 1 2 3 ऐसा कुछ ग्राफ हो जाता, ऊपर जाता फिर नीचे जाता फिर जाता। ये वैल्यू कितनी होती? π/2, 3। समझ आए? है? बना लो। आ गया? सही तरह से आ गया ना ये? है? अब मैं तीनों के एक ही बार में बनाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। ये ब्लू बनाया sin x, ये बनाया sin 2x, 2 sin x। एक और बना दिया 3 sin x। तो इनके चेंज क्या आ रहा है? एक का वेरिएशन 1 तक था, दूसरे का वेरिएशन 2 और तीसरे का 3। तो मतलब चेंज इन एम्पलीट्यूड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो बाउंडेड होंगे, जैसे मान लो हमारे पास y = sin x है। sin x किस में लाई करता है? -1 से 1 बाउंडेड है। तो 7 sin x किस में लाई करेगा? 7 sin x किस में चेंज करेगा? -7 से 7। तो चेंज इन एम्पलीट्यूड हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ आया? पीरियड चेंज नहीं हो रहा। पीरियड तो सेम ही है लेकिन दूर तक जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गई है? तो जो बाउंडेड है उनमें तो चेंज इन एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये समझ आया ना? कॉस के मैं भी बना के दिखाता हूं आपको, जैसे cos x का ग्राफ बना रहे हैं हम। ये बना लिया? बना लो कंपेरेटिव। ये क्या है? sin x। बन गया? ढंग से बनाओ। बना लिए? कॉस के भी बना लो कंपेरेटिव। y = cos x, y = 2 cos x,
एंड y इक्वल टू 3 cos x। ध्यान से देखना, y इक्वल टू cos x, 2 cos x, तो y इक्वल टू cos x बनाया ये, ऐसा ही था ना, 2 cos x और फाइनली 3 cos x। ढंग से बनाना, चेंज इन एम्पलीट्यूड हो रहा है बस, है -1 ये -1 से 1 जा रहा है, 2 से -2 एंड -3 से 3। समझ आ गया ना? ठीक है ना? अब ढंग से देखना, जो अनबाउंडेड है जैसे 10x है, उनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं चेंज बता सकता हूं आपको। लेट वी आर इंटरेस्टेड इन 10x एंड 2 10x, तो इनके ग्राफ्स में क्या अंतर होगा? इनके ग्राफ में बहुत आसान सा चेंज होगा। जो पहले ग्राफ में जिस पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, दूसरे में उस पर कितनी आएगी, 2 आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरा ग्राफ पहले के ग्राफ से ऊपर होगा और ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, अनबाउंडेड है ये। ढंग से देखना, ये अगर हमारे पास 10x है तो 2 10x कैसा होगा? ये 10x है, कैसा है ये? 10x है, तो 2 10x कैसा होगा? इसमें जो वैल्यू 1 आ रही है उसमें कितनी आएगी? 2 आएगी। 0 पे तो 0 रहेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा इससे, ठीक है ना? नेचर कैसा होगा? लेकिन नेचर तो सेम ही होगा, लेकिन इससे कैसा चलेगा? ऊपर चलेगा और नेगेटिव में नीचे चलेगा। बात समझ में आ गई ना? कंपैरेटिव बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इससे वैल्यू कितनी आ रही है, है? इससे वैल्यू जब 1 आ रही है, लेट पाई 4 इस पे 1 होगा, पाई 4 1 इस पे पॉइंट लाई करेगा, तो इस पे कितना लाई करेगा? पाई 4 2, ठीक है ना? तो अनबाउंडेड में बेसिकली मल्टीप्लाई करने से वैल्यू तेजी से ऑब्टेन होने लगती है। बाउंडेड है तो मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, और अनबाउंडेड है तो वैल्यूज को हम ऐसे देख सकते हैं कि फास्ट ऑब्टेन हो रही है। बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट? ये चेंज समझ में आया है? लास्ट वन लिखिए, चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ये भी बहुत जनरल चेंज है और काफी इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट, चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना? जैसे साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक में तो वैलिड है ही, ये जो कंसेप्ट में सिखाने वाला हूं और भी जगह वैलिड है, काफी इंपॉर्टेंट भी है जी। ढंग से देखना यार, ठीक है ना? अभी कुछ लिखना नहीं है, समझना है बस। लेट मैंने एक y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ध्यान से देखना, साइड से बनाता हूं। एक ये बना दिया मैंने, ये बन गया, सॉरी, ठीक है? ये 0 0 है, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। वी आर परफेक्ट इन इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? नाउ मैंने एक ग्राफ बनाया, y माइनस 1 इज इक्वल टू साइन x माइनस 2। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसे y डैश मानता हूं, इसे y डैश मानता हूं, ठीक है ना? इसे अगर मैं y डैश मानता हूं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? y डैश इज इक्वल टू साइन x डैश, ऐसा ही है ना? इसे x डैश मान लिया, ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से देखना,
क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? जैसा नेचर y इक्वल टू साइन एक्स का 0,0 के अबाउट है, द सेम नेचर y माइनस 1 इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2 का किसके अबाउट है? 2,1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ध्यान से सुनना, जो नेचर y इक्वल टू साइन एक्स का 0,0 के अबाउट है, 0 पर यह 0 हो जाएगा और 0 पर यह 0 हो जाएगा। y माइनस 1 इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2, इसका नेचर किस पॉइंट के अबाउट है? 2,1। गॉट इट? बात समझ में आ गई ना? है स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा। अगर आप लिखो जरा, द नेचर ऑफ रिलेशन, यही एक कीवर्ड है, बहुत जगह वैलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। द नेचर ऑफ रिलेशन y इक्वल टू साइन एक्स, द नेचर ऑफ रिलेशन y इक्वल टू साइन एक्स अबाउट 0,0, about 0,0 is exactly same, is exactly same as the nature of relation, is exactly same as the nature of relation y minus 1 equal to sin x minus 2 about 2,1, about 2,1। बात समझ में आई ना? जो नेचर y इक्वल टू साइन एक्स का किसके अबाउट है? 0,0 के अबाउट है। जो नेचर y इक्वल टू साइन एक्स का किसके अबाउट है? 0,0 के अबाउट है। y माइनस 1 इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2 का किसके अबाउट है? 2,1। बात समझ में आई ना? अब ध्यान से देखना, मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा रिट्रेस कर दोबारा से बनाता हूं समझा के। ध्यान से सुनना, ये मैंने ग्राफ बनाया, y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये साइन x का ग्राफ बना दिया। ये पॉइंट क्या है हमारे पास? 0,0। आप भी बना लो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स। बात समझ में आई ना? ध्यान से बनाना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? पाई, 0। बना लिया? बना लो ढंग से। दोबारा से सही तरह से बनाओ। बना लिया है? ध्यान से देखना, अब मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें? y माइनस 1 इज इक्वल टू साइन, क्या बताया था? x माइनस 2 था। तो बस एक काम आपको करना है, जैसा इसका 0 के 0 के अबाउट है, इसका किसके अबाउट होगा? 2,1। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना होगा? 2,1। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद आंख बंद करके पूरा सेम ग्राफ बना दो। बन गया? ये किसका ग्राफ है? y माइनस 1 इक्वल टू साइन x माइनस 2। बनाओ जरा, इसके बारे में और बात करेंगे अभी। ठीक है? इस लाइन पे हर पॉइंट के y कोऑर्डिनेट कितना है? इस वाली लाइन पे 0। तो इस वाली लाइन पे हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है। तो यहां से पाई आगे
ये लेंथ कितनी होती है पाई, ठीक है कि नहीं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, नहीं पाई प्लस 2 से आगे पाई गए हैं ना, 0 से आगे पाई थोड़ी नहीं गए, कॉमा 1। बात समझ में आई ना। जैसे मान लो यहां पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, पाई कॉमा 2,1 है, ठीक है कि नहीं। अब इससे पाई आगे गए, यहां पे आए तो 2 से आगे पाई गए ना, 2 से पाई आगे जाएंगे तो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, पाई प्लस 2, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, सेम। बात समझ में आई ना। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,1, कोऑर्डिनेट ध्यान है कि नहीं। मतलब 2,1 से आगे जैसे कोई 2,1 है, 2,1 कहां पे होगा, 1,2 यहां पे होगा। इससे पाई आगे गए, पाई आगे जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये 2,1 है तो पाई आगे कितना आएगा, ऐसे पाई गए तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 2 प्लस पाई कॉमा 1। समझ आया। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 2 प्लस 2 पाई कॉमा 1। समझ आया ये। अब ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 2 माइनस पाई कॉमा 1, पाई माइनस 2 नहीं, इससे निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना 2 से। अब ये बताओ 0,0 कहां पे होगा, अगर ये 2,1 है तो 0,0 कहां पे होगा, 1 यूनिट नीचे और 2 यूनिट पहले, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो 2 माइनस पाई निगेटिव होगा, तो यहां पे कहीं 2 यूनिट होगा और 1 यूनिट नीचे, 0,0 कहां पे होगा, ये पोजीशन 0,0 की होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ आया। अगर ये 2,1 है तो 0,0 कहां पे होगा, 2 यूनिट पहले 1 2 और 1 यूनिट नीचे, तभी तो 2,1 आएगा। बात समझ में आ गई है। अगर हमें 2,1 मालूम है तो 0,0 लोकेट कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे इस वाले के, जैसे 2,1 है आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लिए हमें ये मालूम है ये 2,1 है ये वाला पॉइंट, तो 0,0 कहां पे होगा, 2 यूनिट पहले और 1 यूनिट नीचे। यहां पे क्या होगा, ये 0,0, तो हमारे पास 2,1 आ जाएगा, 1 2 और 1। बात समझ में आई ना ये। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1 कहां होगा, 1 यूनिट ऊपर चला गया ना। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 2 प्लस पाई बाई 2 कॉमा 2। ये वाई 1 था, 1 और ऊपर चले गए तो कितना आ गया, 2 हो गया। समझ गए कि नहीं, समझ आया कि नहीं है। जब 0 था तो 1 बना, अगर ये 1 है तो कितना बनेगा, 2। समझ आ गए, थोड़ा ढंग से समझ में आया है क्या, है आ गया ना। 1-2 और मैं बताता हूं रेफरेंस पॉइंट वाले तो समझ में आएगा। नोट कर लिया पूरा, ढंग से नोट कर लो, कोई बात मत छोड़ना। आ गया है, ये नहीं ये वाला, हाँ ये वाला वही होगा, 2 माइनस पाई बाई 2 कॉमा 0, ठीक है ना। आ गया ना, बना लिया। अब ध्यान से देखना, मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, डायरेक्ट ही बना रहा हूं, y माइनस 2 इक्वल टू कॉस x माइनस 3। बहुत ध्यान से देखना कैसे बनाता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बनाई, ये y एक्सिस टाइप की लाइन बनाई और ये बना दिया। इसके बाद क्या किया, cos x का याद आ गया मेरे को, cos x का ग्राफ बना दिया, कोई बिना सोचे समझे cos x का ग्राफ बना दिया ना। इसके बाद क्या करेंगे,
ये पॉइंट क्या होगा, अब 0 0 नहीं होगा, ये कितना होगा 3,2, तो इसको 3,2 बना दिया, 3,2 बना दिया। समझ गए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3 + π/2, 2। समझ आया ना? इससे π/2 आगे गए। अगर ये 3,2 है तो ओरिजिन कहां पर होगा, 3 यूनिट पहले। ये पाई 3 से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या आएगा यहां, और 2 यूनिट नीचे, 1 और 2, ओरिजिन यहां पर कहीं होगा। समझ आया? ऐसा होगा 0 0 के रेस्पेक्ट में, ऐसा होगा ग्राफ। समझ आए? ढंग से बना लो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 3 + 2π, 3। वाई कोऑर्डिनेट इस पर 2 है ना, इस पर हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो 2 से 1 यूनिट ऊपर जाएंगे तो कितना होगा, 3। समझ आया? इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 3 - π, 2, और 3 - 3.14 होता है, तो निगेटिव हो गया, तो 0 0 इससे पहले होगा। आगे समझ आया कि नहीं? ढंग से करो। जैसा नेचर y = cos x का 0, 0 के अबाउट होगा, y - 2 = cos x - 3 का किसके अबाउट होगा, 3, 2। ये भी स्टेटमेंट एक बार और लिख लो, तो इससे क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लिख लो यार। द नेचर ऑफ रिलेशन y = cos x about 0, 0, about 0, 0 is exactly same as the nature of relation y - 2 = cos x - 3 about 3, 2। जैसा नेचर y = cos x का 0, 0 के अबाउट होता है, y - 2 = cos x - 3 का किसके अबाउट रहता है, 3, 2। ठीक है ना? अंडरस्टैंड हुआ है? समझ आए? समझ आया कि नहीं? एक और बताता हूं मैं। लेट आई एम इंटरेस्टेड इन y - 1 = 10 x - 1। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो इसका नेचर कैसा होगा, जैसा नेचर y = 10x का किसके अबाउट होता है, y + 1 कर लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है ना? तो इसका किसके अबाउट होगा, 1, -1। ये भी लिख लो पहले, सबसे पहले तो यही लिखो, द नेचर ऑफ y = 10x। ये बहुत जनरल कंसेप्ट है, हर जगह एप्लीकेबल है। द नेचर ऑफ y = 10x about 0, 0 about 0, 0 is exactly same about 0, 0 is exactly same as the nature of relation y + 1 is equal to y + 1 is equal to 10 x - 1 about 1, -1 about 1, -1। ठीक है ना?
y इक्वल टू 10x का जो नेचर 0,0 के अबाउट होता है, y प्लस 1 इक्वल टू 10x माइनस 1 का किसके अबाउट होता है, 1,-1। तो मैं डायरेक्ट इसका ग्राफ ही बनाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। ये y एक्सेस बनाई और ये x एक्सेस बनाई, एक ऐसे लाइन बना दी, एक और बनाई इधर, ठीक है। इधर भी लंबा बड़ा ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, चलो थोड़ा ज्यादा, ठीक है। ये बनाया। अब मैंने क्या मेंशन किया, ढंग से देखना, क्या मेंशन किया, इस पॉइंट को मेंशन करता हूं। तो इसे 0,0 ना मेंशन करके क्या मेंशन कर दिया, 1,-1। अब 10x का ग्राफ बना दिया, फिर उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, ऐसे ही रहता है ना। ऐसे ही रहता है। अब पॉइंट मेंशन करते हैं। मुझे ये बताना, अगर ये 0,0 होता तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होते, π/2, 0। अब इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1 प्लस π/2, -1। अगर ये 0,0 होता तो ये क्या हो, π, 0। अब क्या होगा, ये 1 प्लस π, -1। समझ गए ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1 माइनस π/2, -1। अब 1 माइनस π/2 कैसा, निगेटिव है, तो ऑरिजिन कहां पर होगा, एक यूनिट पहले और एक यूनिट ऊपर। ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में ऐसा कुछ होगा ग्राफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं, और ये यहां कहीं होगा, ठीक है कि नहीं, समझ आया। ये यहीं क्यों लिया, क्योंकि 1 माइनस π/2 निगेटिव हो चुका है, तो इससे तो पहले ही होगा, और ये निगेटिव लाइन है तो इससे ऊपर होगा। समझ गए ना, ढंग से बनाइए। जैसे 1 माइनस π/2 कैसा है, ध्यान से देखना, मैंने ओरिजिन कैसे डिसाइड किया है कि ये y इक्वल टू -1 है, तो ऊपर ही होना चाहिए इससे, यहां कहीं 1 यूनिट, ठीक है ना। और ये कितना है, 1 माइनस π/2 निगेटिव है, और इधर कितना है, 1 है, तो यहां कहीं होना चाहिए ओरिजिन, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहां पे ऊपर होना चाहिए ओरिजिन। बात समझ में आई ना। इससे क्या हुआ, ये निगेटिव भी हो गया और ये भी y भी निगेटिव हो गया, x भी निगेटिव इधर हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। समझ गए ना। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, -1, तो वो भी आ जाएंगे, यहां से 1 गए फिर -1 आ गए। समझ गए, पूरी बात समझ में आ गई नहीं। समझ आया, तो चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट समझ आ रहा है? मेनली यही चेंजेस पॉसिबल है और इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट ढंग से समझ में आ गया, ठीक है कि नहीं। तो कॉम्बिनेशंस के बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, अपन प्रैक्टिस करेंगे, कर सकते हैं आप। ये बात समझ में आ गई ना। फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, रिपीट कर रहा हूं, चेंज ऑफ पीरियड। चेंज ऑफ पीरियड में क्या था, एक्स में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड चेंज होता है। अगर y इक्वल टू एफ का पीरियड t है तो y इक्वल टू ax का पीरियड कितना होता है, t/mod a। अगर फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है आगे तो चेंज नहीं होगा, कुछ ऐड हो रहा है तो चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चेंज इन एम्पलीट्यूड बताया तो बाउंडेड है, y इक्वल टू 2 sin x, y इक्वल टू 3 sin x, y इक्वल टू 4 sin x। इन सब का नेचर बताया मैंने आपको, कैसे चेंज होता है। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद क्या बताया, चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो y इक्वल टू साइन एक्स का नेचर कैसा है, y इक्वल टू y-1 इक्वल टू साइन x-2 का नेचर कैसा होगा। x y को अगर हम चेंज कर देंगे तो वो नेचर कैसे वेराई करेंगे, ये सब मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है कि नहीं। कोई डाउट है यहां तक, देखना है ना। लेट वी आर इंटरेस्टेड इन y इक्वल टू sin 3x 2 sin 3x, इसका ग्राफ हमें बनाना है।
तो कैसे बना सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। कैसे बनेगा? क्या क्या चेंज आएंगे? चेंज ऑफ पीरियड एंड चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड। तो व्हाट वी गेट, साइन एक्स बना दिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 2π/3, 0 and it is π/3, 0। नाउ ये ग्राफ, ये कितना होगा? 2 होगा, और ये इधर कितना होगा? -2 होगा। तो जैसे ही हम इसे ये वाला पॉइंट और मेंशन कर देते हैं तो और क्लियरिटी आ जाती है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? π/6, π/6, 2। समझ गए ना? बना लो इसे। आ गया? बना लिया? ठीक है। लेट आई एम इंटरेस्टेड इन y इक्वल टू 2 sin x माइनस π/4। इसमें इंटरेस्टेड हूं मैं। तो ध्यान से देखना क्या क्या चेंज है। चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट एज वेल एज चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? π/4, 0। अब sin x बना लेते हैं। बना लिया? समझ आया? तो ये कितना होगा? 2 तक जाएगा ये, और ये -2 तक जाएगा। अगर ये π/4, 0 है तो 0, 0 कहां पे होगा? यहां पे कहीं होगा है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? पाई प्लस π/4, 0। सही है क्या? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? π/2 प्लस π/4, 2। समझ आया ना? और यहां पर 0, 0 आ जाएगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे इस वाले के? -π/4, -2। एक बार चेक करके भी देख लेते हैं। इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -π/4 देन व्हाट वी गेट? -2। ठीक है कि नहीं? एंड इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू, समझ आ गया नहीं? इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू π प्लस π/4 देन वी गेट 0। इफ वी गेट x इक्वल टू π/2 प्लस π/4 देन वी गेट 2। समझ आ गया? कोई डाउट आया ना? ये नहीं, यहां से ये लेंथ कितनी होती है? π/2 होती है कि नहीं? लेकिन ये कितना है? समझ गए ना? बात समझ में आ गई है? ठीक है क्या नहीं? लेट हमें बनाना है y इक्वल टू cos y इक्वल टू एक्स cos x प्लस π/4 बनाना है। तो इसमें रेफरेंस पॉइंट कितना आ जाएगा? -π/4, 0। तो उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है, सारी टेंशन खत्म हो चुकी है। ये -π/4, 0 बनाया और ये cos x बना दिया। बन गया ना? इसके बाद कोई टेंशन है ही नहीं। ये पॉइंट कितना होगा? π/2 माइनस π/4, 0। ऐसे होगा ना? और ऐसे जाता जाएगा। ये कितना होगा? 2π माइनस π/4, 0। सही है ना? है? ठीक है कि नहीं? और ऐसे ही चलेगा। ये बना लेंगे इसे। है? आ गया? ये समझ आ गया ना? कोई डाउट? ढंग से समझ में आ गया?
थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए लिख लो जरा, प्रॉब्लम्स कर लेना घर पे। ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑरिजिन। ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑरिजिन। y minus 3 equal to sin 2x. Second, y minus 1 equal to 10 x minus 2. Third, y minus 4 equal to sin x minus 5. And fourth, y minus 1 is equal to cos 2x प्लस 1, ये एंगल है, ठीक है ना। अटेम्प्ट ऑल दीज 4 एंड कर लेना इन लोगों को, समझ गए ना ये। तो ये बेसिक चीज मैंने आप लोगों को सिखाया है। इसमें कोई डाउट है किसी को? है नहीं है ना? नहीं, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। इसका ये वाला, इसके रेफरेंस पॉइंट कहां पर पहुंचेगा पता है? y माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 टाइम्स x प्लस 1/2 करेंगे ना। अब चेंज इन एंगल भी हो जाएगा ना, चेंज इन पीरियड भी होगा, तो रेफरेंस पॉइंट कहां पर पहुंचेगा? जैसे y इक्वल टू कॉस 2x का बनाएंगे, ठीक है कि नहीं, और y इक्वल टू कॉस 2x का जैसा 0 0 के अबाउट होगा, तो इसका किसके अबाउट होगा? माइनस 1/2 1। गॉट इट? समझ आया कि नहीं? है? समझ आ गया? कर लेंगे ना? समझ आ गया ना? ठीक है, कर लेना ये।